एक तरफ ऐसा फातेह जिसने कौस्तंतनिया को फतह करके पूरी दुनिया के अंदर एक तारीख रकम कर दी। दूसरी तरफ एक ऐसा हुक्मरान जिसने तुर्कमैन पावर को इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान, इराक, ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा और अनातोलिया कुछ हिस्से के ऊपर एक बहुत ही बड़ी सल्तनत कायम कर ली। लेकिन हिस्ट्री के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों सुल्तानों के दरमियान एक जंग लड़ी गई। एक तरफ था सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान महमद फातेह, तो दूसरी तरफ था अबकोइयों का सुल्तान ओजन हसन। इन दोनों के दरमियान एक जंग लड़ी गई थी 11 अगस्त 1473 के ऊपर, और इस जंग के अंदर एक शहजादे की मौत भी हुई थी। लेकिन असल वजह क्या थी कि इन दोनों के दरमियान ये जंग लड़ी गई, और ओजन हसन कौन था और इनकी लड़ाई का आगाज हुआ कहां से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। खासकर जैसा कि सुल्तान महमद फातेह का सीजन 4 आ रहा है, और सीजन 4 के स्टार्ट के अंदर ही हमें ओजन हसन और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान जो कुछ हुआ था वो स्टोरी देखने को मिलेगी। इनके दरमियान जो जंग लड़ी गई थी वो हमें दिखाई जाएगी, तो इसीलिए वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखेगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए ओजन हसन के बारे में, तो ओजन हसन अबकोइयों के अंदर जो था वो 1425 के अंदर पैदा हुआ था। सिर्फ 27 साल की उम्र में ये बंदा हुक्मरान बन जाता है अबकोइयों की सल्तनत का। लेकिन इसका विजन बहुत ज्यादा बड़ा था कि मैंने अपने इस रियासत को एक बहुत बड़ी सल्तनत के अंदर बदलना है, और उसी के ऊपर इस बंदे ने पूरे जोर शोर के साथ दिन रात मेहनत की, और उसी के नतीजे के अंदर इस बंदे ने बहुत जल्द अजरबैजान, ईरान का बहुत बड़ा हिस्सा, इराक सारे का सारा, और हत्ता के अनातोलिया कुछ हिस्सों के ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया था। उन सारी जगहों को फतह करके अपनी बहुत ही बड़ी सल्तनत कायम कर ली थी। लेकिन इसके बाद फिर कुछ ऐसा होता है कि जैसा कि सुल्तान महमद फातेह 1461 के अंदर तराबजोन को फतह करते हैं। जैसा कि सीजन 3 के अंदर वो सारी की सारी फतह दिखाई भी गई थी, किस तरह सुल्तान महमद फातेह ने तराबजोन को फतह किया था, और यहीं से इनकी दुश्मनी का आगाज हुआ था ओजन हसन और सुल्तान महमद फातेह के दरमियान। जैसा कि जो तराबजोन का शहनशाह था जिसका नाम कैका मेनुस था, उसकी जो बेटी थी जिसका नाम थियोडोरा था, उसकी शादी ओजन हसन के साथ हुई थी, और ये शादी एक सियासी शादी थी। लेकिन जैसा कि सीजन 3 के अंदर ही हमने देखा था, जब तराबजोन फतह करने जाते हैं सुल्तान महमद फातेह, तो ओजन हसन की तरफ से उन्हें मना किया गया था कि ये यहाँ पर आप ऐसे ना करें, हमारे इनके साथ सियासी और साथ में रिश्तेदारी भी है, तो आप इस इलाके को फतह नहीं कर सकते। लेकिन सुल्तान महमद फातेह ने उस इलाके को सारे के सारा फतह किया था, और यहाँ पर ओजन हसन डायरेक्ट तो सुल्तान महमद फातेह के सामने नहीं आता, लेकिन काफी ज्यादा हथियार और साथ में एक आर्मी भी भेजता है उसकी मदद के लिए। लेकिन सुल्तान महमद फातेह रास्ते के अंदर ही उस सारी की सारी आर्मी को खत्म कर देते हैं। यही से इनकी पहली दफा लड़ाई का आगाज हुआ था 1461 के अंदर। और इसके बाद जैसे कि सुल्तान महमद फातेह यहाँ पर रुकते नहीं है, इसके साथ ही वो 1462 के अंदर बोस्ने को फतह करते हैं। 1463 के अंदर जाकर इफलाक का सारा इलाके को फतह कर लेते हैं। इसके बाद भी वो जो अनातोलिया के हिस्से थे उनको फतह करते हुए जा रहे थे। तो दूसरी तरफ 1470 के टाइम के ऊपर जाके सुल्तान महमद फातेह का काफी ज्यादा असर सुराख हो चुका था कारामान रियासत के ऊपर ही। वही कारामान रियासत जिसका सुल्तान इब्राहिम था, जिसको आप इसी सीजन सुल्तान महमद फातेह के अंदर ऑलरेडी देख ही चुके हैं। उसके ऊपर भी सारा असर सल्तनत उस्मानिया का आ चुका था, वो भी सारे इनके जेर साया आ चुके थे। अब ओसन हसन को इस चीज का डर था कि अगर सुल्तान महमद फातेह को यहाँ पर रोका नहीं गया, तो हो सकता है कि ये हमारी सरजमीनों की तरफ भी आए और हमारी सरजमीनों को भी फतह करने की कोशिश करे। इसीलिए फिर अनातोलिया के अंदर ओजन हसन ने भी हमले शुरू कर दिए थे, जिसका हिंट जैसे कि आज का जो लास्ट एपिसोड था 84 उसी के अंदर दे दिया गया था कि अनातोलिया के अंदर काफी बड़े हमले किए जा रहे हैं ओजन हसन की तरफ से। और फिर इसी चीज को लेकर सुल्तान महमद फातेह ने भी इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और फिर बकायदा 1471 के अंदर जाकर इनकी लड़ाई का आगाज हो चुका था, और जो कि बैटल लड़ी गई थी वो 1473 के अंदर जाकर शुरू हुई थी। जैसा कि सुल्तान महमद फातेह एक बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ वहां पर जाते हैं अनासोलिया के अंदर इसके साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट ओजन हसन के पास था, वो इन सारे इलाकों से वाकिफ था। वो जानता था कि यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह को किस तरह शिकस्त दे सकता हूँ, और सबसे पहला हमला ओजन हसन ने किया था यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह के अगेंस्ट। जहां पर जब उसे इस चीज का पता चलता है कि ओजन हसन को कि सुल्तान महमद फातेह की फौज काफी ज्यादा थक चुकी है इतना ज्यादा लंबा सफर करने के बाद, और उनके पास इतना ज्यादा वाफर मिकदार के अंदर खाना मौजूद नहीं है, वो इसी चीज का फायदा उठाते हुए पहला हमला करता है। और उसको पता था कि उनकी आर्मी काफी ज्यादा डिसिप्लिन है, जिसके अंदर जनीचरी की फोर्स सबसे ज्यादा आगे थी।
तो उनको फेस टू फेस आमने सामने लड़के मैं नहीं हरा सकता। तो वो उनको बहुत ही सरप्राइजिंग हमले करता था उनकी हिम्मत को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे सारे का सारा क्रेडिट जाता है महमूद पाशा को, वही महमूद पाशा जिनको आप सीजन 3 के अंदर देखते हुए आए हैं सदर आजम के ओहदे के ऊपर। वो बहुत हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हुए उसके हमले को नाकाम बना देते हैं ओजन हसन के, और यहाँ पर उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है पहली दफा ओजन हसन को। और फिर जो बकायदा इनके दरमियान जंग लड़ी गई थी वो ओतलुक बैडली के एक मकाम था, अभी वो मशरकी जो अनातोलिया उसके अंदर ये मैदान आता है, वहां पर इनके दरमियान 11 अगस्त 1473 के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी। इसके अंदर सुल्तान महमद फातेह, साथ ही इनके महमूद पाशा और एक दाऊद पाशा भी इनके साथ थे। सीजन 4 के अंदर आपको दाऊद पाशा की एंट्री भी देखने को मिल ही जाएगी, और इसी के साथ इनके दोनों शहजादों में से एक शहजादा मुस्तफ़ा भी इसी जंग के अंदर इनके साथ शामिल था। तो दूसरी तरफ ओजन हसन भी अपने एक बेटे जिसका नाम जैनल मिर्जा था उसके साथ इस जंग के अंदर आया हुआ था। काफी ज्यादा इन दोनों के दरमियान जंग देखने को मिलती है, काफी ज्यादा दोनों तरफ से हमले किए जाते हैं। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आता है इस जंग के अंदर, और यहीं पर इसको शिकस्त का सामना करना पड़ना था ओजन हसन को, जहां पर शहजादा मुस्तफा की जो आर्मी होती है वो, और जो जैनल इसका जो बेटा था ओजन हसन का, इनकी जब आर्मी आमने सामने आते तो इस हमले के अंदर जैनल मिर्जा यहाँ पर मर जाता है, और इसी मरने के बाद जो होता काफी ज्यादा गहरा असर पड़ता है ओजन हसन के ऊपर, जो कि वो चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद उसकी हिम्मत टूट जाती है, और उसकी आर्मी भी काफी ज्यादा इस चीज के बाद टूट का शिकार हो जाती है, और सुल्तान महमद फातेह की आर्मी पूरी तरह क्रश कर देती है यहाँ पर ओजन हसन की आर्मी को। लेकिन हिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा लोगों को यह लगा था कि ओजन हसन की इस शिकस्त के बाद अकोयूं सल्तनत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जंग हारने के बावजूद उनकी अकोयूं की सल्तनत कायम रहती है। लेकिन यहाँ पर सुल्तान महमद फातेह ने उनके एक दो इलाकों को फतह कर लिया था, उसके बाद इनके दरमियान एक डील होती है जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद कभी भी ओजन हसन या अकोयूं कभी भी हिम्मत नहीं करते सल्तनत उस्मानिया के ऊपर हमला करने की। और हिस्ट्री के अंदर जो अक्कोइयों का सुल्तान ओजन हसन था उसकी वफात 1478 के अंदर जाके हुई थी, यानी इस जंग खत्म होने के 5 साल के बाद। और इस जंग के अंदर सल्तनत उस्मानिया को बहुत बड़ी फतह मिलती है, जिसके बाद पूरे का पूरा अनातोलिया इनके जेरे कंट्रोल आ जाता है, और ये जंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जहाँ पर जो हीरो था वो सुल्तान महमद फातेह था, और जो विलन था वो ओजन हसन था, उसने यहाँ पर हमला किया था, यानी वही अनातोलिया को सारे के सारा कंट्रोल हासिल करना चाहता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों सुल्तान अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। दोनों यही चाहते थे कि उनकी सल्तनत आगे से आगे बढ़े, और वो इसी कोशिश में लगे हुए थे। यहाँ पर ये चीज कहना कि ये हीरो था और ये विलन था, मेरे नजदीक ये गलत ही होगा। दोनों अपनी सल्तनत को बहुत ही ज्यादा वसी करना चाहते थे, और इसके अंदर सुल्तान महमद फातेह को कामयाबी मिली थी। होपफुली ये सारी वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी और आपकी काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो चुकी हो। जो सारा कुछ आपको अब यही सारी चीजें सुल्तान महमद फातेह के सीजन 4 के अंदर देखने को मिलने वाला है। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने उन दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करना जो कि सुल्तान महमद फातेह सीरीज के काफी बड़े फैन हैं। आज की वीडियो के अंदर बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।